हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इसमें जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में जो हुआ था, ये 18/7/2023 को जो हुआ मॉर्निंग शिफ्ट है, पहली शिफ्ट। इसमें जीएस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए, ठीक है, हार्ड थे या एवरेज थे या शिफ्ट, ये जैसी शिफ्ट थी उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो ऑप्शन होगा डिस्कस करने वाले ऑप्शन को भी हम लोग डिटेल में देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्न, हार्श टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, एक कवक दिया है, एक ब्रायोफाइटा दिया है और शैवाल दिया है और टेरिडोफाइटा दिया है। ठीक है, जो ये फर्न है, ये हार्श टेल और लाइकोफाइट्स हैं, ये सभी टेरिफोडा समूह के एक समूह से संबंधित करते हैं। ये एक पूरा एक समूह होता है, संघ होता है जिससे ये तीनों इसी से संबंधित हैं। और एक इसमें ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइटा, इससे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब ब्रायोफाइटा, तो इसके ब्रायोफाइटा को जिन्हें इसका एक दूसरा नाम भी है, इस समूह को एक नाम से जाना जाता है जिन्हें मास और लीवर वार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा था इस बार क्वेश्चन में, किसी शिफ्ट में पूछा है ब्रायोफाइटा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा राइट है आपका। पहला क्या दे रहा है, संसद के पास आयोग के अध्यक्ष सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के रूप में नियम बनाने की शक्ति है। किसके अध्यक्ष सदस्यों के पूछ रहा है ये क्वेश्चन, किसके, आयोग के अध्यक्ष, तो ये नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 318 में साफ साफ लिखा है कि इसके नियम जो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। यूपीएससी के जो अध्यक्ष और उनके सदस्यों की सेवा एवं शर्तों को निर्धारित करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति होती है। तो यहाँ से ये पहला ऑप्शन देखें कि मतलब ए यहाँ पे, तो ऐसे ऑप्शन देखेंगे मतलब ए हमारा गलत हो गया, तो ए जिसमें होगा वो ऑप्शन काट दिया, इसमें ए कट गया, इसमें तो यहीं से इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर आपको ये आर्टिकल ना पता हो, क्योंकि 395 अनुच्छेद हैं तो उसमें से एक एक आर्टिकल कहाँ याद होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तो पता होगा यूपीएससी के जो चेयरमैन, इनकी अध्यक्षता, इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो उन्हें हटाएगा और उन पर नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति की ही सलाह पे होंगे, जो होंगे सारी चीज़ें राष्ट्रपति के होंगे। ठीक, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार के अधिनियम 1935 संघ के लिए लोक सेवा आयोग, प्रत्येक प्रांतों के लिए समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई है। हाँ सही है। अगला क्या करा, संघीय लोक सेवा आयोग 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 खंड फर्स्ट के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा 19 आज़ादी के बाद से। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो गया, केवल बी और सी। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे संसद ना करके राष्ट्रपति कर देता तो सही हो जाता। क्या करा है, दक्कन के मुगलों का विरोध करने के लिए मालिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था। तो किसका था, दक्कन में मुगलों का विरोध करने के लिए मलिक अंबर कहाँ था, अहमदनगर का था। कहाँ का, अहमदनगर का। एक कुशल से एक सल्तनत था अहमदनगर, एक मलिक अंबर अहमदनगर सल्तनत का एक सक्षम, बहुत ही कुशल क्या एक प्रशासक था। मुगलों के घुसपैठ के लिए, मतलब विरोध का घुसपैठ पहचान के लिए बहुत काफ़ी समय तक ये अहमदनगर को जो है स्वतंत्र बनाए रखा, मतलब काफ़ी समय को पहचान दिलाई रखी स्वतंत्रता से लेकर कि मतलब इसको कभी तक इनको घुसपैठ नहीं करने दिया। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ओलंपिक में जो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। इनके बारे में ये अभी तक तो यही पूछ रहा है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि ये ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी पाई हैं तो कितने किलोग्राम भार में है और इनका खेल किससे संबंधित है। तो इनका खेल ये किससे रिलेटेड है, संबंधित है, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। और इन्होंने जब ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक लाई थी तो कब लाई थी, 2000 में लाई थी। और 2000 का जब ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो सिडनी में हुआ था। और कितने केजी में, ये 54 केजी में, 54 केजी भार, मतलब केजी में ये कांस्य पदक जीता था इन्होंने। अगर पूछे कि कौन सा पदक जीता तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2000 सिडनी के जो ओलंपिक खेल हुए थे, 54, मतलब ये भारोत्तोलन है, मतलब भारोत्तोलन करती हैं, मतलब भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर हैं, तो उसमें कांस्य पदक जीता था। कितने केजी में, 54 केजी में। इसके बाद मीराबाई चानू के बारे में देख लेते हैं। मीराबाई चानू जो 2020 का ओलंपिक हुआ था, 2020 का ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। वो 54 की, कर्णम मल्लेश्वरी 54 से थी, तो मीराबाई चानू कितनी थी, 49 में थी, 49
केजी में, ये भी वेट लिफ्टर है। ये कर्णम मल्लेश्वरी 54 में और मीराबाई चानू 49 में। मीराबाई चानू कर्णम मल्लेश्वरी के बाद दूसरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी महिला बन गई। पीवी सिंधु के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। पीवी सिंधु एक मतलब किस्सा इनका पेशा है, पेशेवर से कौन सी खिलाड़ी हैं, किस संबंधित हैं, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो रियो में 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे, 2016 में जो रियो में ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें बैडमिंटन स्पर्धा में इन्होंने एक रजत पदक जीता था। जो ये 2016 के रियो ओलंपिक में इस बैडमिंटन की स्पर्धा में पहली महिला थी जीतने वाली। कौन सा? रजत पदक जीता था। और 2020 में हुआ, 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। अभी तक ये ऐसी एकमात्र महिला हैं जो 2 ओलंपिकों में लगातार मतलब पदक जीतने वाली महिला है। एक बार 2020 में कांस्य और 2016 में बैडमिंटन स्पर्धा में पहली महिला थी जो रजत पदक जीता था। यहाँ से क्वेश्चन 3-4 बन सकते हैं। ये कहने निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को करंट का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो 2021 में, तो कौन सा? द्युति चंद जी जो धावक हैं उनको छत्तीसगढ़ में वीरनी पुरस्कार, इनका बहुत अलग अलग चीज़ों से अवार्ड किया गया, हर स्टेट दिया जहाँ जिसकी योजना थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्यौहार का नाम जाना। तो नागालैंड में मतलब 2000 में कौन सा फेस्टिवल शुरू किया गया था? तो हार्नबिल उत्सव शुरू किया गया था। यह वहाँ की विभिन्न जनजातियों के बीच मेल जोल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वहाँ शुरू किया था। उनकी सांस्कृतिक विरासत को, परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए और संरक्षित रहें उनकी सांस्कृतिक विरासत। अगर गायब हो जाएगी नागालैंड की तो नागालैंड की ही कौन जानेगा कि क्या विशेषता थी। और एक बार ही क्वेश्चन पूछा, एसएससी ने ये पूछा कि जो हार्नबिल फेस्टिवल है कौन से महीने में मनाया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 सितंबर तक मनाया जाता है। और ये एक फसल त्यौहार है, ये एक फसल त्यौहार 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। जो यहाँ पे नुआखाई त्यौहार है, ये नुआखाई उड़ीसा का त्यौहार है। ये भी फसल त्यौहार है। ये मुख्य रूप से चावल की नई फसल के आगमन पर ही मनाया जाता है। कृषि त्यौहार है फसल का। कौन सा? ये कहाँ है? उड़ीसा है। नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का। ये गान नगाई उत्सव और नाजो उत्सव, ये दोनों भी नागालैंड में ही मनाए जाते हैं, मगर ये अलग अलग जनजातियों के त्यौहार हैं। जैसे नाजो उत्सव है, नाजो उत्सव नागालैंड की पोचुरी जनजात मनाती है। कौन सी जनजात? पोचुरी जनजात। पोचुरी जनजात के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? नाजो उत्सव। ये सब एसएससी ने ऐसे पूछा है, वो अंदर घुस के बहुत सारे क्वेश्चन इसने पूछा है। ये मुख्य रूप से नाजी उत्सव जो है मनाया जाता है जब कोई फसल बोई जाती है, उसके लगभग 10-15 दिन पहले से ही ये नाजी उत्सव मनाया जाता है। और गान नगाई उत्सव नागालैंड में भी मनाया जाता है। वहाँ की एक जनजात, जैसे नागालैंड की जनजात है, मणिपुर की जनजात है और असम, ये तीनों राज्यों में फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। ये फसल मतलब बोया जाता है तब मनाया जाता है, और ये गान नगाई जब फसल कट जाती है उसके बाद मनाया जाता है। इतना डीप में जाके पूछा है, मगर ज़्यादा चांसेस नहीं है। ये याद रखना कि कहाँ कौन से राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करंट क्या कह रहा है? मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमान दल लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन अभिलाषा पराग। क्योंकि अब ये 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट जो पूछी गई थी तो 1 साल पुरानी पूछी गई थी, 2022 की। ऐसे 6 महीने की पूछता था, मगर आपकी बार ट्रेंड कुछ अलग ही था। क्या था? कैप्टन अभिलाषा पराग। अगला क्या कह रहा है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथाबी मंजमा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो कौन सा पुरस्कार किया? संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो पद्मश्री किया था, 2021 का पूछा है, 2023 में एग्जाम हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समापन से संबंधित है? उपाधियों का समापन, मतलब उपाधियों का अंत किससे है? तो अनुच्छेद 18 से। याद रख लेंगे ये क्वेश्चन 1 से लेकर 50-30 तक तो अनुच्छेद याद ही होने चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता से है आपका। जो आपका अनुच्छेद 20 है, अगर कोई अपराध या दोषी के संबंध में व्यक्तियों को कोई सुरक्षा प्रदान करता है, अगर आपको कोई मतलब निर्दोष है उसको आपको फंसा दिया गया है, तो वहाँ पे स्वतंत्रता की बात करता है कुल मिला के। ठीक है।
19 है, अनुच्छेद 19 है, इसमें भाषण के अभिप्रेत संघ और आंदोलन, निवास और ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और ये राज्य की स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 20। और उपाधियों का उन्मूलन कौन सा है? 19 का फर्स्ट मतलब आर्टिकल जो प्रेस की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 17 छुआछूत। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भारत की काली मिट्टी के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, काली मिट्टी मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? हमारे जो पश्चिमी भाग है, जो मतलब भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर लगभग भागों में पाई जाती है, पश्चिमी और कुछ मध्य भागों में पाई जाती है। कौन कौन से वहाँ पश्चिमी और मध्य भाग में राज्य आते हैं? जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, और हमारा तमिलनाडु है, इनके कुछ, और राजस्थान में के कुछ हिस्सों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी पाई जाती है, इनके कुछ हिस्सों में पाई जाती है, पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो ये कौन सा डेक्कन ट्रैप, ये एक जो ट्रैप है या ये जो एरिया वैसा हुआ ये डेक्कन ट्रैप है, इसी क्षेत्र में हमारी क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये तो काली, और इस काली मिट्टी को क्वेश्चन पूछा है कि काली मिट्टी को किस और नाम से भी जाना जाता है? जैसे रेंगुर और कौन सा नाम, या कपास की मिट्टी, इसे कपास की भी मिट्टी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए ही उपजाऊ होती है, ज़्यादा करके नमी धारण करने वाली इनमें उच्च क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा इस नमी धारण करके बहुत दिनों तक नमी रहती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो हमारा पृष्ठीय तनाव होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है। पहला कह रहा है जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार। जहाँ बरसात की बूंदें होती हैं, जब बरसात होती है तो उसके बाद जो बूंदें गिरती हैं ना, वो किसके कारण गोलाकार होती हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। पहला तो सही है, हमसे पूछ क्या रहा है? सही नहीं है जो कमरे के। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है तरल अणुओं के बीच संसंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जाना जाने वाला। हाँ ठीक है, उनके बीच ही पृष्ठीय तनाव, और आमतौर पर 9 सेंटीमीटर, हाँ इसकी यूनिट हुई होती है 9 सेंटीमीटर, इसमें मापा जाता है पृष्ठीय तनाव। ठीक है, फिर क्या करें? कमरे के तापमान पर जल की पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है? नहीं, एथिल अल्कोहल से कम नहीं होता है, ज़्यादा होते। कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? सुरबहार एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है, सुरबहार कैसा? एक तार वाला होता है। कैसा? सुरबहार जो है हमारा कैसा होता है? एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है, एक तार वाला। अन्नपूर्णा देवी इससे संबंधित हैं। ये 20वीं सदी के सबसे इससे संबंधित मतलब 20वीं सदी के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित संगीतकारों में से एक है हमारी कौन? अन्नपूर्णा देवी। ठीक, और एक पूछता है, अगर पूछे ये घराना कौन से, किस घराने से हैं? तो माहिर घराने से हैं। कौन से घराने से हैं? माहिर घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कौन सी एक प्रसिद्ध लिखी गई कृति कौन है? संस्कृत व्याकरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे लिखी गई थी पाणिनि की, अगर ऐसे पूछता है बहुत सारे, जैसे कौटिल्य ने क्या लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखा था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। ठीक, कालिदास की बहुत एक रचना पूछता है, कुमार संभव, कौन किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथुक्रम प्लेट हेल्म थीज में प्रसारण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? कौन सी कोशिकाएं? तो ज्वाला कोशिकाएं। ये ज्वाला कोशिकाएं इस प्रसारण नियम में मदद करती हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिटेल में डिस्कस, ये क्वेश्चन ऐसे ही हूबहू टपक पड़ते हैं ऐसे, क्या इसमें डिस्कस किया जाए? अब जैसे क्वेश्चन है, वन लाइनर है, वो ऐसे करना ही पड़ेगा। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जो देसी प्रेस अधिनियम था कब लागू किया गया? तो 1878 में लागू किया गया। कब लागू किया? 1878। फैक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर में ऐसे आपको याद करना है कि देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1878 में। इसका नाम शायद आप ना सुने होंगे, ये देसी प्रेस अधिनियम है, ये लिखा है ऐसे। इसी का दूसरा नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस नाम से आप परिचित होंगे, मगर देसी प्रेस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि 1878 में पूछा गया। ये तो है यहाँ से। इसका एक दूसरा भी नाम है, कौन सा नाम है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगर ये पूछा जाता वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो शायद आप गेस कर पाते हैं, क्योंकि इसी का नाम है देसा। लिखा क्या है? देसी प्रेस, प्रेम नहीं प्रेस। इसके पीछे की थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और देसी प्रेस अधिनियम प्रेस किस वर्ष लागू किया? 1872 में। इसको अंग्रेज़ों ने इसलिए लागू किया था।
अंग्रेज़ों ने इस अधिनियम, इस कानून को इसलिए लागू किया था कि भारतीय भाषाएं जो है, हम लोग भाषा हिंदी बोलते थे, इसमें भारतीय भाषाओं की जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसे कम करने के लिए लागू किया गया था। क्योंकि अगर जब अंग्रेजी में होगा तो आधे से ज़्यादा भारतीयों को पता ही नहीं चलेगी न्यूज़ क्या है, इसलिए इस न्यूज़ को कम करने के लिए इसे लागू किया गया था। मतलब भारतीय भाषा की प्रेस की स्वतंत्रता जो थी उसको कम करने के लिए लागू किया गया था। एक और फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि 1878 में जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था, सॉरी गवर्नर नहीं, वायसराय जो था, तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटिन थे। और लॉर्ड लिटिन एक किस चीज़ के लिए फेमस है? एक बार एसएससी क्वेश्चन उठाया है यहाँ से। तो अपने जीवन में, मतलब अपने कार्यकाल में विवादास्पद और दमनकारी नीतियों से के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो विवादास्पद और दमनकारी, इसे ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन पूछा था कि लॉर्ड लिटिन जो वायसराय हैं अपने कार्यकाल के दौरान या किस लिए जाने जाते हैं? तो विवादास्पद और दमनकारी नीतियों के लिए फेमस हैं। ये 1878 में लागू तो हुआ, मगर इस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इस अधिनियम को 1882 में, मतलब 4 साल बाद ही इस अधिनियम को ख़त्म कर दिया गया। अब 1882 में कौन था? 1882 में कौन था? उस समय लॉर्ड लिटिन था, जिसने जनगणना को नियमित जनगणना किया था। तो 1882 में इसी अधिनियम को ख़त्म भी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो कौन सा? 1928 के एम्स्टर्डम में पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। ये किस में था? कौन से खेल में? तो ये हॉकी में जीता था। ठीक है, हॉकी में भारत ने, मतलब 1928 से लेकर 1952 तक, 52 के बाद 56 तक, 4 साल और एक और 56 तक जितने भी ओलंपिक हुए, ठीक है, लगातार 6 स्वर्ण जीत चुका था। लगातार 6, 28 है, 32 है, 36 लगातार। मेजर ध्यानचंद लगातार ही हैट्रिक मार रहे थे। मगर यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम में पहली बार उसने क्या है? स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन क्या करा? O3 ओजोन। ओजोन है जो कि लुईस संरचना है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लुईस संरचना है। कौन सी? ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है और डी। तो इसमें कौन सी संरचना है? यहाँ पे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, 7 संयोजक बंद, और यहाँ पे ये दिया है। तो कौन सा ऑप्शन है आपके यहाँ पे? डी हो जाएगा। ऐसा पूछा नहीं गया, पहली बार क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है। संयोजकता से पूछ सकता है, या स्ट्रक्चर पूछ देता था, कोवैलेंट बॉन्ड पूछ देता था। यहाँ पे आपके बाद लुईस संरचना पूछ दिया। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2021 में करंट का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में किस राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी को कोटा को निलंबित कर दिया? कौन सा राज्य थे? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। ये कह दिया गया है कि हम ओबीसी कोटा पूरे मतलब देश में लागू नहीं कर सकते, एक आरक्षण के तौर पे नहीं लागू कर सकते। इस बेस के आधार पर इसे कैंसिल कर दिया। कहाँ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या करा? उस विकल्प का चयन करें जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास मतलब एचडीआई के मामले में 2021 और 22 के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से मतलब पहले जिसकी सबसे कम है, फिर ज़्यादा है और फिर उससे सबसे ज़्यादा ऊपर होगा, हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए अगर, सबसे कम किसकी? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में अभी भुखमरी हो गई थी बहुत ज़्यादा, उसके अपने ग्रह युद्ध कला के कारण हो गया था। मालदीव है, भूटान है, ठीक है, और बांग्लादेश है। तो सबसे ज़्यादा किसकी? बांग्लादेश बहुत उभरता हुआ देश हो रहा, भूटान है, फिर उसके बाद मालदीव है और फिर ये श्रीलंका है। ठीक है, तो ये मुस्लिम कंट्री थे बांग्लादेश। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा? ए, बी और सी, डी। पहले मतलब ए है, मतलब श्रीलंका है, फिर क्या है हमारा? मालदीव है, फिर भूटान है और फिर बांग्लादेश है। राइट आंसर कौन सा होगा? पहला। आरोही में पूछता है तो पलट जाता है, मतलब बड़े से छोटा, और आरोही में छोटे से बड़ा, मतलब सबसे कम किसी? श्रीलंका की, फिर मालदीव की, फिर भूटान की, फिर बांग्लादेश की। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा है M1, M2, M3 से रिलेटेड। तो M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है, तो M2 बराबर M1 प्लस बराबर क्या होगा? डाकघर में जमा बचत। मांग जमा नहीं होगी, राष्ट्रीय नहीं होगा, हूबहू नहीं। ऐसे क्वेश्चन को क्या है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिए या फिर इसको एक बार एक क्वेश्चन को ऐसे हूबहू याद कर लीजिए फैक्ट की। तो हूबहू अगर रिपीट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके भागो। सारे क्वेश्चन 25 में करने ही करने हैं। पूछ रहा है आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदा मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्वी रेल
रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। मालदा है जैसे सियालदा है, अगर यहाँ में एक आपको हावड़ा ही पता होता तब भी आप करके चले आते हैं। कौन से? पूर्वी रेलवे जोन को। ये क्वेश्चन हट के आया। औद्योगिक नीति 1956 में अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है? पता नहीं कितने किया गया है, ये हट के क्वेश्चन है। कितने? इसका राइट आंसर क्या है? 17। याद रख लेंगे, अगर अगली बार आया तो इसको देखा जाएगा कितने? 17 है। क्या कह रहा है? आर्द्रता क्या है? ठीक है, आर्द्रता मतलब नमी। नमी क्या है? जल में वायु उपस्थित होती है? नहीं, जल में वायु नहीं, जल में नहीं, वायु में जल होना चाहिए। वायु में मतलब हवा में पानी होना चाहिए तो आर्द्रता होगी, जल में वायु नहीं। तो जलवाष्प वायु जल में स्थानांतरित होता है? नहीं। जब गैस अन्य गैसें हवा में स्थानांतरित नहीं, जब पानी जो हो हवा में पानी होना चाहिए, मतलब वायु में जलवाष्प उपस्थित हो। राइट आंसर 4th वाला। क्या करें? किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था? ये घटना है 1914 की घटना है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब की घटना है। तब यहाँ से भारतीयों को भरकर अंग्रेजों द्वारा ले जा रहा, तो अश्वेत वहाँ थे, इस कारण से वहाँ सब जहाज़ को उतारने से, मतलब ये नेवी का जहाज़ था, इसको अपने यहाँ लैंड कराने से रोक दिया था। तो ये अनुमति देने से कौन सा देश किया था? कनाडा के लोगों ने। कनाडा के लोगों ने इसे मना कर दिया गया है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर है, वहाँ पे आपको मिलेगा 1914 में। इस जब वर्ड पढ़ोगे वहाँ की घटना है, जब मतलब एक मतभेद, रंग भेद के नीति के अपना कर लोगों ने कहा या श्वेत लोगों के, गोरे लोगों के जो मतभेद चलता था काले गोरों वाले, उस घटना से रिलेटेड कनाडा के लोगों ने यहाँ लैंड कराने से रोक दिया, जिसमें भारतीय भी थे। क्या करा? गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो गरबा जो है, ठीक है, वैसे गरबा है कहाँ का मेन त्यौहार? ये गुजरात का मेन त्यौहार है। कहाँ का? गुजरात का। किस त्यौहार पे किया जाता है? ये दुर्गा पूजा के नवरात्रि में। नवरात्रि में दुर्गा पूजा शामिल होती है, उस पे ये गरबा किया जाता है। और इसमें देखो ऑप्शन दिया है आपका बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है। ठीक है, बिहू कहाँ का? असम का है। ये असम राज्य का लोक नृत्य है। और ये कब मनाया जाता है बिहू असम में? तो ये असम का जो नववर्ष होता है, ठीक है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। असम या नववर्ष के वसंत ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ऋतु मतलब एक कृषि फेस्टिवल, ये भी एक मौसम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कृषि फेस्टिवल है। और जो पोंगल है आपका, पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये भी एक फसल उत्सव है। ये फसल उत्सव कब मनाया जाता है? ये पोंगल मनाया जाता है जनवरी के मध्य, मतलब जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं 14 जनवरी, तमिलनाडु के लोग उस तभी पोंगल मनाते हैं। कौन से? जनवरी के मध्य में। पूछा गया है कि कौन से महीने में पोंगल त्यौहार होता है? तो जनवरी महीने में होता है, मकर संक्रांति वाले दिन होता है। इसमें हम लोग क्या होते हैं? चावल की खिचड़ी मतलब बना के खाते हैं अपने उत्तर भारत में। मगर जो तमिलनाडु के दक्षिण भारत के लोग हैं, इस पोंगल के त्यौहार पर जो है इसका जो नए चावल होते हैं ना, नए चावल, कटे हुए चावल को दूध और गुड़ में उबाल कर खाते हैं, मतलब बनाकर खाते हैं, वही खीर जिसे कहते हैं पोंगल के त्यौहार पे। दिवाली तो आपको पता ही है, दीपावली के नाम से जाना जाता है। रोशनी का त्यौहार है जिसे कहते हैं, रोशनी के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है इसे। आतिशबाजी ये सब उसमें होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण। इसके बारे में कुछ नहीं बताना। ये थे आज के 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने डिटेल में देखा, कुछ क्वेश्चन जो करंट के थे उनको वही हूबहू देखा, और कुछ क्वेश्चन साइंस के भी थे जिन्हें कुछ भी डिटेल में देखने वाला नहीं था, बस उनमें हूबहू ऐसे कुछ फैक्ट भी क्वेश्चन थे जिन्हें याद करने वाला था। अगर कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई सजेशन या सलाह भी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए ऑलरेडी ओपन है। अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।